नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इंट्रेंस एग्ज़ाम जो अभी बीएससी मैथ बायोलॉजी होम साइंस का कंप्लीट हुआ है, उसके कट-ऑफ के बारे में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। और इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर यानी 2020 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीएससी मैथ बायोलॉजी होम साइंस का कट-ऑफ कितना गया था। और ये भी बात करेंगे कि बीएससी में सीट और फीस कितना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। यदि आपका इंटर के बाद गैप है यानी तो इस पर कितना नंबर कटता है, और कोटा जैसे स्पोर्ट और एनसीसी का कितना नंबर मिलता है, सारा डिटेल में बात करेंगे। यदि आप बीएससी का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और आपका पूरा साथ दिया जाएगा काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी मैथ का 2020 का कट ऑफ देखने वाले हैं। दोस्तों, ये पिछले साल का नोटिस है जब कट ऑफ जारी किया गया था। इस नोटिस में दोस्तों वेबसाइट बताया गया था जिस पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सीट अलॉट होने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो प्रोसेस था और फीस भी जमा करने का डेट बताया गया था, तो सारा डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, इस बार भी काउंसलिंग के लिए वेबसाइट यही रहने वाला है और इसलिए इस वेबसाइट से ही आपका सारा काम होने वाला है। तो देख लेते हैं कट ऑफ। दोस्तों, जो पिछले साल कट ऑफ आया था 176 नंबर था। जनरल या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 176 या इससे अधिक था तो बीएससी मैथ में आप एडमिशन करा सकते थे। 160 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ गया था और एसटी के लिए कोई कट ऑफ नहीं था। यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं और आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप जाके अपना एडमिशन करा सकते हैं। ये प्रोसेस था। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना था, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट करना था, नोटिफिकेशन ऑफ सीट अलॉट होने के बाद आपको फीस जमा करना होता है। तो सारा प्रोसेस होता है, इस पर हम बात करेंगे जब कट ऑफ आएगा इस साल का। दोस्तों, पिछले साल बीएससी मैथ के लिए 9 राउंड में काउंसलिंग हुआ था। 9वें राउंड का जो कट ऑफ था हम उस पर बात करने वाले हैं। उसमें जनरल का कट ऑफ 171 नंबर तक यदि आपका नंबर था पिछले साल तो आपका एडमिशन हो गया था। ईडब्ल्यूएस का 142 नंबर तक का एडमिशन हो गया था। ओबीसी का 148 या इससे अधिक नंबर है तो पिछले साल एडमिशन मिल गया था। एससी का 170 नंबर कट ऑफ गया था। लास्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, इसके बाद कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। एसटी के सभी कैंडिडेट का एडमिशन हो गया था जिन्होंने इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था। तो दोस्तों, एक कट ऑफ है, इस बार भी जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहने वाला है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यदि आपका नंबर इसके आसपास आ रहा है तो आपको अपने आप को सेफ जोन में माने, आपका एडमिशन हो जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में बीएससी मैथ का सीट जो है 650 है और इसमें 25% सीट बढ़ाया गया है। तो अब 25% निकाल लीजिएगा, लगभग 815 के आसपास आ जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी मैथ का फीस एक साल का 1074 रुपये पर ईयर है। काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा और सेंट्रल वाला चाहिए कि स्टेट वाला चाहिए, सारा डिटेल में एनालिसिस किया गया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी बायोलॉजी का 2020 का कट ऑफ देखने वाले हैं। बीएससी बायोलॉजी में जनरल का कट ऑफ 172 नंबर गया था। 172 नंबर कट ऑफ सभी कैटेगरी के लिए था और ये पहला कट ऑफ था। बीएससी बायोलॉजी का पिछले साल 7 राउंड में काउंसलिंग हुआ था तो पहला कट ऑफ 172 नंबर है। अब हम देखने वाले हैं 7वें राउंड में कट ऑफ क्या रहा था। इंट्रेंस एग्जाम से लेके काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग और एडमिशन तक आपका पूरा साथ दिया जाएगा, हर प्रकार की अपडेट भी दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बीएससी बायोलॉजी का 7वें राउंड में कट ऑफ जो था जनरल वालों का 140 नंबर, ईडब्ल्यूएस वालों का 123 और ओबीसी का 124, एससी का 104, एसटी कैटेगरी वाले को सबको बुलाया गया था जिन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। तो कट ऑफ है इसी के आसपास, इस बार भी कट ऑफ रहने वाला। यदि आपका नंबर इसके आसपास है तो आप अपने आप को सेफ जोन में माने और काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लें। जब भी रिजल्ट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कराया जाएगा। बीएससी बायोलॉजी का सीट 370 है और इसका भी फीस 1074 रुपये है। अब
अब हम बात करने वाले हैं बीएससी होम साइंस का कट ऑफ। बीएससी होम साइंस का कट ऑफ पिछले साल जनरल वालों का 168 नंबर गया था। बाकी सभी कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सारे कैटेगरी के लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। यदि भी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने इंट्रेंस एग्जाम दिया है तो ऐसे सारे कैंडिडेट को बुलाया गया था। बीएससी होम साइंस का सीट 60 है और इसका भी फीस 1074 है। दोस्तों हम बात करने वाले गैप ईयर डिडक्शन का मतलब इंटर के बाद यदि आपका मान लीजिए 1 साल नहीं पढ़े, 1 साल का गैप है या 2 साल का गैप है या 3 साल का गैप है तो कितना नंबर आप इंट्रेंस एग्जाम में पाएंगे तो उसमें से माइनस होगा। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके 12th और बीएससी टेस्ट एग्ज़ाम के बीच में 1 साल का गैप है, 1 साल आपने पढ़ाई नहीं की, तो जितना नंबर इंट्रेंस एग्ज़ाम में पाएंगे, मान लीजिए इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने 100 नंबर पाया तो 100 नंबर में से 5 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, यानी आपको 95 नंबर मिलेगा। जितना भी नंबर पाएंगे उसमें से 5% निकाल लीजिएगा, जितना आएगा उतना आपका माइनस कर दिया जाएगा। 2 साल का गैप है तो 10% माइनस कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 100 नंबर पाया तो 10% डिडक्ट करके 100 का 10% निकाल दिया जाएगा, यानी 90 नंबर आपको मिलेगा। यदि मान लीजिए 3 साल का गैप है तो 15% डिडक्ट होगा। तो ये रहा गैप ईयर का डिडक्शन। इसके बाद हम कोटा देखने वाले हैं, जैसे एनसीसी का कोटा होता है, स्पोर्ट कोटा होता है या अदर जितने भी कोटा हैं। तो एनसीसी में यदि मान लीजिए आपके एनसीसी का आपके पास बी के प्रमाण पत्र हैं तो आपको प्राप्त अंकों में 5% अधिभाव जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितना नंबर पाएंगे उसमें 5% और एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। यदि आपके पास एनसीसी के बी का प्रमाण पत्र है, मान लीजिए खेलकूद से आप रिलेटेड हैं, नेशनल या स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, तो स्पोर्ट कोटा के स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी में 2% सीट आरक्षित किया गया है। इससे रिलेटेड डिटेल आपने इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में भी भरा होगा और ये सब काउंसलिंग के टाइम आपको अपलोड भी करना होगा, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट। दिव्यांग कोटा के लिए स्वीकृत स्थानों के 5% तक अधिकृत है, तो दिव्यांग कोटा के लिए 5% आरक्षित है। और दोस्तों काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फिर ट्रांसफ़र प्रमाण पत्र जिसे टीसी के नाम से जानते हैं, मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी डिटेल में चर्चा किया गया है और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के टाइम आवश्यकता पड़ेगा सारा डिटेल में चर्चा किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Thank you for watching.